हाँ, तुम ही भाग जाओ अपनी अपात्रता को मानकर, तुम्हारी मर्जी। फिर तुम परमात्मा से ये भी प्रार्थना क्यों नहीं करते कि मुझे अपात्र को जीवन क्यों दिया? मैं कैसे जीऊं? मैं तो अपात्र हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं, धूम्रपान करता हूँ, 4 बार भोजन, रात देर से सोता हूँ, ताश खेलने की भी लत है। तुमने मुझे जीवन क्यों दिया? और अब भी वापस क्यों नहीं ले लेते? मैं पात्र नहीं। मेरे हिसाब में जो जीवित होने का पात्र है वह सन्यास का पात्र भी है, क्योंकि सन्यास तो सिर्फ जीवन को ही रूपांतरित करने की कीमिया है और कुछ भी नहीं। जीवन तुम्हारे पास है, जीवन को बदलने की कला मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम कहते हो मैं यही निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि सन्यास लूं कि न लूं। तुम कभी निर्णय न ले पाओगे। ये बातें निर्णय से नहीं होती। अगर बैठ के ही सोचते रहे कि कितने तर्क पक्ष में और कितने तर्क विपक्ष में, तो जिंदगी बीत जाएगी, तुम कभी निर्णय न ले पाओगे। इमैनुअल कांट जर्मनी का एक बड़ा विचारक हुआ। एक स्त्री ने उससे निवेदन किया, स्त्री भी खूब रही होगी, क्योंकि इमैनुअल कांट ऐसा आदमी नहीं जिसके प्रेम में कोई पड़ जाए। बिल्कुल रूखा सूखा आदमी था, गणित, शुद्ध गणित, ऐसा गणित कि उसके नौकर को ये नहीं कहना पड़ता था आके कि नाश्ता लें, नौकर को कहना पड़ता था 7 बज गए मालिक, 7 बज गए यानी नाश्ता, कि 12 बज गए मालिक, 12 बज गए यानी भोजन, कि 10 बज गए मालिक, 10 बज गए यानी रात हो गई बिस्तर में। ऐसा भी हो जाता कि लोग बैठे होते, मिलने जुलने वाले कोई आ गए, मेहमान कोई आ गए, और नौकर आके कह देता मालिक 10 बज गए, कि फिर वो नमस्कार भी नहीं करता था, क्योंकि उतनी देर भी नहीं खो सकता, नियम। वो उचक के जल्दी से अपने कंबल के भीतर हो जाता। नौकर दूसरों से कहता अब आप लोग जाइए, मालिक सो गए, 10 बज गए यानी सो गए। घड़ी से चलता था। कहते हैं कि इमैनुअल कांट जब विश्वविद्यालय पढ़ाने जाता था तो लोग उसको देख के अपनी घड़ियां सुधार लेते थे, क्योंकि उसने कभी भूल हुई नहीं। 40 साल तक सतत मिनट। एक दिन ऐसा हुआ कि रास्ते में पानी गिर गया था, कीचड़ मची थी, एक जूता उसका कीचड़ में फंस गया, तो उसने उसे निकाला नहीं, क्योंकि उसको निकाले तो उतनी देर लग जाएगी पहुंचने में। उस जूते को वहीं छोड़ दिया, एक ही जूता पहने हुए यूनिवर्सिटी पहुंच गए। किसी ने पूछा एक दूसरे जूते का क्या हुआ? उसने कहा वो कीचड़ में फंसा है, निकालूं तो देर हो जाए। घड़ी के कांटे की तरह चलने वाला आदमी। इसके भी प्रेम में एक स्त्री पड़ गई। स्त्रियां ही तो हैं, इनका भी कोई भरोसा नहीं। इससे निवेदन कर बैठी तो इसने कहा कि सोचूंगा, विचार करूंगा। हाँ ना सीधा कह देता, वो तो कर ही नहीं सकता था। वो तो किसी चीज में हाँ ना नहीं कहता था, सोचूंगा, विचारूंगा। 3 साल बीत गए, सोचा, विचारा, खूब सोचा, खूब विचारा। सैकड़ों कारण पक्ष में लिखे, सैकड़ों कारण विपक्ष में, कि विवाह करो तो ये लाभ ये हानियां, विवाह ना करो तो ये लाभ ये हानियां। आखिर में उसने पाया कि विवाह करने में एक लाभ भर ज्यादा है, वो ये कि अनुभव होगा। ना करो तो एक भर हानि है कि अनुभव नहीं होगा। तो पल्ला भारी। तो 3 साल के बाद उसने जाकर द्वार पर दस्तक दिए। लड़की के पिता ने दरवाजा खोला और कांट ने कहा कि अंततः मैंने तय कर लिया, एक कारण ज्यादा पड़ता है, पल्ला भारी, मैं विवाह करूंगा। पिता हंसने लगा। उसने कहा बहुत देर हो गई, मेरी लड़की का तो विवाह भी हो चुका,
एक बच्चा भी पैदा हो चुका, आप बहुत देर से आए, अब और सोचो। फिर अगर कोई दोबारा तुमसे निवेदन करे तो तुम पहले से निर्णय तैयार रखना। इतनी देर अगर सोचने में लगाओगे फिर विवाह हुआ नहीं, क्योंकि दोबारा किसी ने प्रार्थना इमैनुअल कांट से की नहीं। सोच सोच कर जियोगे तो क्षुद्र में ही समाप्त हो जाओगे। विराट में तो छलांग लगानी होती, सोचना नहीं होता। विराट में तो